अगर इस दुनिया से अचानक रोशनी खत्म हो जाए, क्या कि अगर इस दुनिया से अचानक रोशनी यानी उजाला प्रकाश खत्म हो जाए तो क्या होगा? क्या हम किसी वस्तु को देख पाएंगे? बताइए, क्या किसी वस्तु को हम देख पाएंगे? नहीं देख पाएंगे। दोस्तों, आज मैं आपको प्रकाश की एक ऐसी कहानी बताऊंगा ना, एक ऐसी कहानी बताऊंगा कि आप कभी नहीं भूल पाओगे। प्रकाश चंद्र का कभी भूल ही नहीं पाओगे। एक ऐसा कहानी मैं बताने जा रहा हूं। दोस्तों, ध्यान से पेन और कॉपी लेकर के देखिएगा और नोट करिएगा। मैं कहानी के माध्यम से बेहतरीन तरीके से बताने जा रहा हूं। दोस्तों, आइए करते हैं वो कहानी क्या है। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का करियर बाय ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। उम्मीद करते हैं आप सब बढ़िया होंगे, लाजवाब होंगे और आप सबकी पढ़ाई भी बेहतरीन तरीके से चल रही होगी। दोस्तों, वह कहानी क्या है थोड़ा गौर से सुनिएगा, क्योंकि बहुत ही मजेदार कहानी है। इसी कहानी के माध्यम से आप समझ जाएंगे। तो कहानी क्या है कि एक बार एक बच्चा था, उसका नाम था पिंकू। क्या नाम था? उसका नाम पिंकू था। वह रात में अंधेरे कमरे में बैठा था। एक अंधेरे कमरे में बैठा था। पूरा अंधेरा, सुनसान सन्नाटा, कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। तो वह अपनी किताब, वह क्या किया, उस अंधेरी में किताब ढूंढ रहा था। अब वो किताब ऐसे ढूंढ रहा था मगर किताब मिल नहीं रहा था। किताब ढूंढ रहा था मगर मिल ही नहीं रहा था। तो वह सोचा कि किताब मिलेगा कैसे। तभी अचानक उसकी माँ आई, पिंकू की माँ आई और लाइट जलाई। क्या कही? लाइट जलाई और अचानक सब कुछ दिखाई देने लगा। मेज कहाँ पर है, टेबल कहाँ पर है, कुर्सी कहाँ पर है, अलमारी कहाँ पर है, पंखा कहाँ पर, वो सब कुछ दिखाई देने लगा। और पिंकू हैरान हो गया। क्या हैरान हो गया कि बोला, और हैरान होकर बोला कि माँ, ये कैसा हो गया? अभी तक तो हमको कुछ दिखाई ही नहीं दे रहा था कि हमारा कलम कहाँ है, हमारा कॉपी कहाँ है, हमारा टेबल कहाँ है, हम कुछ देख ही नहीं पा रहे थे। तो माँ मुस्कुरा कर बोली और एक गाना गाकर बताई। गाना क्या है कि देखिएगा, ध्यान सुनिएगा। कहीं ऊर्जा रूप में प्रकाश है। क्या? ध्यान से सुनिएगा कि ऊर्जा रूप में प्रकाश है, सीधी राह ये जाए। ऊर्जा रूप में प्रकाश है और सीधी राह ये जाए। वस्तु से टकरा कर ही आंखों तक पहुंचाए। ऐ बच्चों, आंखों तक पहुंचाए। तो माँ ने बोला कि बेटा पिंकू, ये जो अभी आप देख रहे हो ना, इसका सबसे बड़ा कारण क्या है? प्रकाश है। क्योंकि प्रकाश जब किसी वस्तु से टकराता है और टकराकर हमारी आंखों में प्रवेश करता है, घुसता है, तभी वस्तु हमको दिखाई देने लगता है। और पिंकू यह सुनकर के मस्त हो जाता है। वाह, ये कारण है? माँ बोली हाँ बच्चा, यही कारण है। तो क्या है? प्रकाश क्या है? तो प्रकाश क्या है? प्रकाश एक प्रकार की क्या है? ऊर्जा है। समझ पा रहे हैं ना दोस्तों? प्रकाश क्या है? प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमें वस्तुओं को देखने में सहायता प्रदान करती है। अभी तक क्या था, जो पिंकू था अंधेरे कमरे में बैठा था, देख नहीं पा रहा था। जब उसकी माँ आई, लाइट जलाई और उसको हर चीज दिखाई देने लगा। यानी कि क्या है? प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमें वस्तुओं को देखने में सहायता प्रदान करती है। ठीक है, और सुनिएगा और क्या है कि जब प्रकाश किसी वस्तु से टकराता है, क्या कि प्रकाश जब किसी वस्तु से टकराता है तो हमारी आंखों में आता है और तभी हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आप सभी को चीजें बेहतरीन तरीके से समझ में आया होगा। सर, ये प्रकाश कैसे होगा, उदाहरण क्या है? आप जैसे आपका मोबाइल होगा फ्लैश लाइट, और आपका टॉर्च होगा, वो सब क्या है?
प्रकाश है। जो सूर्य निकलता, सूर्य से निकल रहा प्रकाश, वो क्या है? प्रकाश ही है। आपका लाइट जो लगा रहता है वो भी क्या है? प्रकाश ही है। तो ये सब क्या है। और एक क्वेश्चन आप सभी से है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, आप सभी से पूछने वाला हूँ, इसका जवाब जरूर दीजिएगा कि हमें कोई वस्तु दिखाई कब देती है? क्या आंख में केवल प्रेस करके तभी दिखाई देगा? बताइएगा। तो इसमें अब मैं बताने वाला हूं आप सभी को, तो ध्यान सुनिएगा। एग्जाम में क्वेश्चन ये आता है, प्रकाश का परावर्तन, ठीक है। तो कोई भी वस्तु हमें तभी दिखाई देता है जब उस वस्तु से टकराकर प्रकाश हमारी आंख में, कहां? हमारी आंख में प्रवेश करता है और वहां कहां? हमारे आंख के रेटिना पर गिरता है और तभी वस्तु को साफ साफ दिखाई देता है। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करते हैं आप सभी को ये चीजें बेहतरीन तरीके से समझ में आया। कहां? कोई वस्तु हमें साफ साफ तभी दिखाई देती है जब प्रकाश टकराकर हमारी आंखों के रेटिना पर पड़ता है तब। तो पिंकू इतना बात समझ गया। तो बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है, परावर्तन क्या होता है, बेहतरीन क्वेश्चन है जो आपके बोर्ड एग्जाम में आता है। और 99% बच्चे यहाँ पर गलतियां करते हैं। तो गलतियां ना करो। तो मैं इसके लिए मैं आपको ना एक प्यारा सा कहानी सुनाने जा रहा हूँ, तो गौर से सुनिएगा क्योंकि बहुत ही शानदार कहानी है। इस कहानी के माध्यम से आप समझेंगे कि परावर्तन क्या होता है। तो क्या आपने कभी सोचा कि दर्पण में जो चेहरा आप देख पाते हैं, दर्पण में जो चेहरा दिखता है वो असली नहीं, फिर भी ऐसा क्यों दिखता है? क्या आपको पता है? आप जो चेहरा शीशा में देखते हैं वो असली नहीं है, फिर भी हमारे जैसा ही क्यों दिखता है? क्या कारण है? तो आज का जो कारण है ये, आज मैं परावर्तन को एक ऐसे तरीके से समझाऊंगा ना कि जिंदगी भर भूल नहीं पाओगे। वो तरीका क्या है, एक कहानी के माध्यम से आपको बताने जा रहा हूं। तो कहानी फिर से वही स्टार्ट होता है कि जब पिंकू सुबह उठा, नहा धोकर स्कूल जाने के लिए तैयार हो रहा था, तो वो गया लास्ट में अपना बाल झाड़ने। ठीक है, तो वह दर्पण में खुद का चेहरा देख पा रहा था। एक दिन उसने सोचा कि मेरे जैसा ये दिखता है, ये तो मेरे जैसा दिखता है, पर असल में तो ये नहीं है, ये असली तो नहीं, असली तो मैं हूं। तो उसके मन में जिज्ञासा उठी और वह घबरा गया और जाकर फिर अपनी माँ से पूछा। क्या पूछा? कि माँ, मेरा चेहरा कैसे बनता है? हम अपना चेहरा शीशे में कैसे देख पा रहे हैं? वो असली है कि मैं असली हूं मगर वो असल नहीं है, इसका कारण क्या है? तो माँ फिर से मुस्कुराई और बोली। क्या? फिर गाकर बोली, फिर समझाया, बेटा सुनो मैं बता रही हूं। क्या? कि इसका कारण क्या है? किरण जब दर्पण पर गिरी और वापस मुड़ कर जाए, किरण जब दर्पण पर गिरी और वापस मुड़ कर जाए, प्रकाश का यह खेल ही, प्रकाश का यह खेल ही और परावर्तन कहलाए। ऐ बेटा परावर्तन कहलाए। यानी माँ ने समझाया, मेरे लल्ला, मेरे मुन्ना, कि जब प्रकाश दर्पण पर गिरता है ना, तो टकराकर उसी तरफ, उसी दिशा में वापस लौट जाता है और इसी को हम क्या कहते हैं? परावर्तन। और यही कारण है मेरे लल्ला कि मैं या हम, आप सब अपना चेहरा शीशा में देख पाते हैं। तो क्या बताइए, माँ ने क्या बताया कि जब प्रकाश किसी चिकनी या चमकदार सतह से टकराकर उसी तरफ, इधर उसी तरफ वापस लौटता है, तो इस प्रक्रिया को, इस घटना को ही हम प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। क्या कहते हैं? परावर्तन कहते हैं। जैसे आया वैसे गया।
जैसे आया वैसे गया। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं ये प्रकाश का परावर्तन आपको अच्छी तरीके से समझ में आ रहा होगा। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आ रहा हो उसको लाइक करिए, साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसे ही शानदार तरीके से मैं आपको दोहा के माध्यम से गा करके और विद थियरी के माध्यम से आप सभी को पढ़ाऊंगा, बेहतरीन तरीके से पढ़ाऊंगा और कहानी के माध्यम से भी पढ़ाऊंगा। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, ये जो किरणें, ये जो किरण टकरा रही है इसको कहते हैं आपतित किरण, और टकराकर फिर से उसी दिशा में, फिर से उसी तरफ जाने वाली किरण को हम परावर्तित किरण कहते हैं। और जब इस जहां प्रकाश किरण टकरा रही है इस पर एक लंब डाला जाता है ना, क्या डाला जाता है, एक लंब डाला जाता है। इस लंब का नाम क्या कहलाता है, अभिलंब कहलाता है। और किरणें, ये किरण जितने एंगल से आएंगी उतने ही एंगल से वापस जाएंगे। कहने का मतलब यह है कि जितने कोण से टकराएगी उतने ही कोण से वापस उसी दिशा में चली जाएगी। तो इसमें क्या होता है कि ये जो कोण बनता है ये होता है आपतन कोण, ये क्या होता है, परावर्तन कोण। यानी कि आपतित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को आपतन कोण कहते हैं, और इसे आई से दर्शाया जाता है। अब परावर्तन कोण क्या है कि परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच, क्या ये परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को हम परावर्तन कोण कहते हैं। और सबसे खास बात 99% बच्चे गलती करते हैं, आपसे पूछता है, मोस्ट इंपोर्टेंट चीज है क्या, पूछता है प्रकाश के परावर्तन के दो नियम बताइए। दो नियम क्या है कि आपतन कोण और परावर्तन कोण बराबर होता है। तो दूसरा क्या है कि किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल पर होते हैं। ठीक है, तो दोस्तों उम्मीद करते हैं चीजें आपको समझ में आया हो। आइए आपको बताते हैं प्रकाश का परावर्तन के नियम क्या है। पहला नियम है कि आपतन कोण, क्या, आपतन कोण बराबर परावर्तन। इंपॉर्टेंट चीज है, ध्यान दीजिएगा, क्या, आपतन कोण और परावर्तन कोण बराबर होगी। कोण आई बराबर कोण, ये तो पहला नियम हो गया। दूसरा नियम क्या है, दूसरा नियम यह है कि आपतित किरण, दूसरा क्या है कि आपतित किरण परावर्तित किरण, क्या, ध्यान दीजिएगा, ये मोस्ट इंपोर्टेंट चीज है। 99% बच्चे गलती करते हैं और एग्जाम में ये क्वेश्चन आता है, तैयार तो करना पड़ेगा आपको। परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब, क्या, आपतन बिंदु पर अभिलंब, आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। क्या होते हैं, एक ही तल पर, एक ही तल में होते। ठीक है, ये वाला जो बिंदु है इसे क्या कहते हैं, इसे कहते हैं आपतन बिंदु कहते हैं। क्या कहते हैं, आपतन बिंदु। दोस्तों उम्मीद करते हैं आप सभी को ये चीजें बेहतर तरीके से समझ में आया होगा। दोस्तों अगर प्रकाश का ये चैप्टर बेहतरीन तरीके से समझ में आया होगा दोस्तों तैयार कर लीजिएगा। ठीक है, तो अगर वीडियो पसंद आया उसको लाइक करिए, शेयर करें, साथ ही साथ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं आप सभी के लिए ऐसे शानदार दोहे के माध्यम से आपको हर एक चैप्टर पढ़ाता रहूंगा। ठीक है, तो मिलते हैं इसके अगले वाले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, सत श्री अकाल, राधे राधे, जय हिंद।